दरवाजा खोलो भाई, बारात लाए हैं। हमें हुक्म मिला है गेट बंद रखो, आपको जाने की इजाजत नहीं है। ये क्या तमाशा? मुझे क्या मालूम। सबने मिलके कोई चाल चली है मुझे जलील करने के लिए। मैं बता रहा हूँ बहुत खून बह जाएगा। इतने जलाल में मत आओ कैसर, गुस्से से बनी हुई बात भी बिगड़ जाती है। आज मैं यहाँ से अपनी दुल्हन लेके जाऊंगा, लाशें बिछेंगी। अपने जोश पे काबू रखो। मुझे जाके शाह आलम से मालूम तो करने दो कि आखिर मामला है क्या। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। प्लीज मुझे कैसर के साथ मत भेजना। ये वो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा रोशी, कोई तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा, कोई शादी नहीं हो रही। ये सब तुमने किया है ना जहां, सजा दे रही हो मुझे। अख्तियार को मेरा होते कैसे देख सकती थी तुम? रोशना, रोशी कोई सजा नहीं मिल रही तुम्हें, सब ठीक है। प्लीज अपनी तबीयत खराब मत करो, संभालो अपने आप को। तो अब पीरापुर के मर्द अपनी जबान से भी फिरने लगे हैं। जब पीरापुर की औरतें बगैर पूछे मशवरा किए दुश्मनों से मुआहिदा करना पहुंच जाएं, तो मर्दों की जुबान की वो गति क्या है? वो किसी गैर का घर नहीं, मेरे अपने भाई की हवेली है। कैसर भी मेरा भतीजा है, ये मत भूलो। हाकिम भी पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बातों से तुम्हारी हिमायत बदलती हुई महसूस हो रही है। जब इस हवेली में मेरे और मेरे कौल की कोई वक़्त ही नहीं है, तो फिर मेरे हिमायती होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें यूं मुझसे पूछे बगैर छुपकर कैसर की तरफ नहीं जाना चाहिए था। तुम अब ये फैसले करने की मजाज नहीं हो। मत भूलो कि अब तुम बादशाह बेगम नहीं। यही एक बात तो मैं कभी भुला नहीं सकती। अपने तमाम फराइज निभाने के बावजूद, तमाम कुर्बानियां देने के बावजूद तुमने मुझसे मेरी वाहिद कमाई भी छीन ली। भूल तो तुम रहे हो शाह आलम कि अपने ज्यादा लायक और हकदार भाई का हक ठुकरा के मैंने तुम्हें गद्दी पर बिठाया था। मैं इस गद्दी के काबिल नहीं था और ना इस गद्दी पर बैठना चाहता था। जैसे शाहमीर काबिल नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब जो तुम्हें ये एहसास हो ही गया है, तो क्यों ना शाहजेब को ये गद्दी दे दो। और अगर ये भी कबूल नहीं, तो फिर कैसर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के सिवा तुम्हारे पास चारा ही क्या रह गया है? शायद तुम ये जानती नहीं कि शाहजेब ने कॉल दे दिया है। उसने वादा कर लिया है कि अब वो गद्दी के हक से दस्तबरदार हो जाएगा। दरवाजा खोल। हुजूर बाहर मत जाएं। दरवाजा खोलो, मुझे कैसर से बात करनी है। मेरा ख्याल है ठीक है शामिर, वो आपका फायदा उठा के तुम्हें कुछ भी टारगेट कर सकते हैं। क्या हम यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? और अगर कैसर हवेली में घुस आया फिर? उसकी फिक्र मत कीजिए हुजूर, शाहजेब हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। अरे रास्ते से हट जा शाहजेब, मेरी लड़ाई तुझसे नहीं है। तूने हवेली पर बुरी नजर डाली है कैसर, यानी मुझे ललकारा। अरे कौन सी हवेली? जिस हवेली ने तुझे गद्दी तो क्या मुरीदी के काबिल भी नहीं समझा। इस हवेली और गद्दी की नामूस की खातिर मुरीद तो क्या
खाक बनकर भी इसकी हिफाजत करनी पड़े तो करूंगा। नामूस। हाँ। जबान देकर उससे फिर जाना क्या पीरों को जेब देता है? एक जबान मुझे भी दी गई है क्या सर, जिसके मुताबिक तू इस हवेली में कदम भी नहीं रख सकता। वादे के मुताबिक रोशन आरा मेरी है और मैं उसे आज लेके ही जाऊंगा। खबरदार अगर मेरी बहन का नाम अपनी जबान पर लाया, हलक से जबान खींच लूंगा तेरी। बहन? अरे तेरी हैसियत इनके लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसी पीर शाह आलम के लिए तेरी माँ की थी, एक फालतू शय की। इसलिए ज्यादा जज्बाती ना और सामने से हट जा मेरी लाश पर से गुजर कर जाना पड़ेगा कैसे? इससे अच्छी पेशकश मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती, मगर क्या करूं? तू भी हवेली की औरतों की तरह मुरीदों के हिफाजती हिसार में खड़ा है। बाहर आ निहत्ते हाथों से मुकाबला कर मुझसे, करेगा? मुझे मंजूर है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज तो या इस हवेली से एक डोली उठेगी या पीरापुर से कई मैयतें। मैं ये शादी नहीं करूंगी। खामोश! मैं तुमसे नहीं जहांआरा से बात कर रही हूं। अपने बाबा को समझाओ, शाहजेब पर भरोसा मत करें। और कैसर पर भरोसा कर ले? आपने ये ठीक नहीं किया कि पापा, उसे यहां बुलाकर आपने ठीक नहीं किया। ये सब तुम्हारे बाबा की मर्जी से हो रहा है। बाबा ने जब ये फैसला किया था तब हालात कुछ और थे। अब आप जिद मत करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। बेवकूफ औरत, क्या तुम्हारी अकल भी तुम्हारी बाबा की तरह घास चढ़ने चली गई है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है जहांआरा। बादशाह बेगम, बादशाह बेगम कहकर मुखातिब कीजिए। गुस्ताखी माफ। बादशाह बेगम, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रही थी कि अगर इस तरह से कैसर की इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया तो बहुत सारा खून खराबा हो जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब, क्या हो रहा है बाहर शामिर? सब अखाड़े की तरफ जा रहे हैं। अखाड़े की तरफ क्यों? शाहजेब और कैसर का मुकाबला है वहां। और अगर शाहजेब हार गए तो तुम्हें यहाँ से बया कर ले जाने से कैसर को कोई नहीं रोक सकेगा। तुम लोग मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे किसी शर्त में हार या जीत लिया जाए। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है। यही पागलपन पीरापुर की रिवायत है। जहाँ इज्जत के नाम पे औरत को सर पर बिठाया जाता है, वहीं गैरत के नाम पर पैरों तले रौंदने में यहाँ के मर्द एक लम्हा नहीं लगाते। रोशन आ रहा, कुछ नहीं होगा। बख्तियार, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज। बाहर तुम्हारे पीछे इतना हंगामा हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है बख्तियार। हम औरतें किसी की मलकियत नहीं है कि हमारे पे बाजी और शर्तें लगाई जाए।
तुम अभी और इसी वक्त से यहाँ से ले जाओ। मगर नहीं, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। बादशाह बेगम, पीर केसर के आदमियों ने हवेली पे हमला कर दिया है। तुम यहां क्या कर रही हो मक्कार औरत? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से या तुम्हारे गुरूर और ताकत के घमंड की वजह से? ना मैं तुम्हारी बातों में आता और ना ये जलालत होती। जिल्लत तो हम दोनों की हुई है कैसर, बस अब बहुत हो गया। वक्त बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या कोई नया ड्रामा करके मुझे फिर जलील कराना चाहती हो? तुम्हें गद्दी के लिए बादशाह बेगम की जरूरत है और मुझे अपने खोए हुए मकाम की। कैसर, इसी हवेली से मेरे दोबारा बादशाह बेगम बनने का ऐलान कर दो और मैं तुम्हारी गद्दी नशीनी का कर दूंगी।
जुलेखा, ये सब क्या है जुलेखा? कल तक आपने सिर्फ मुझे जीता था, आज आपने मेरा दिल भी जीत लिया। आपने अपनी अनागति को सौंप दी, सो मैं आज खुद को आपको सौंपती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, मगर यकीन जानिए, इल्म हासिल करना ऐन इबादत है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने हमें खुद दिया है। आज से इस दर्स में हर मुरीदनी पढ़ेगी और लिखेगी। हमें पढ़ के कौन सी नौकरियां करनी है? इल्म का मकसद सिर्फ रोजगार हासिल करना नहीं होता। इल्म हमें इज्जत देता है, सही और गलत के बीच में पहचान बताता है। आज से हर औरत, हर बच्चा और हर फर्द पीरापुर में तालीम हासिल करेगा। ये क्या हुआ आपके हाथों में? कुछ नहीं, जरा से छाले बन गए। कैसे? वो रास्ते में किसानों के साथ खेती बाड़ी करने रुक गया था। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? वो भी तो वहां मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। मैंने अगर थोड़ा सा हाथ बटा दिया तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए हल्दी लेकर आती हूँ। आपको ऐसे मुंह उठाए जनान खाने में नहीं आना चाहिए, पीर कैसर। 1 2 3 4 4 4। उफ, मुरीदनियों का इतना रश कैसे जमा कर लेती हैं आप बादशाह बेगम? क्या मजाक है ये? कहाँ है सब? हुजूर, वो बड़ी हवेली गई है। अच्छा, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ वहां पे, जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप कैसर? इस तरह तो यहाँ कोई नहीं आएगा और आपके इस बेजान खंडर की हुकूमत रह जाएगी। आपने कहा था कि हालात बदलेंगे तो बड़ी हवेली की तरफ कोई थूकेगा भी नहीं। सारी मुरीदनियां यहां का रुख करेंगी, खिंची चली आएंगी। कहाँ है सब? कहाँ है? दिमाग खराब हो गया है पीरापुर वालों का। ये जहां और शामीर अपने साथ साथ सबको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे इतने बुरे हालात तो शाहजेब के दौर में भी नहीं थे। ये जिन वहशी जानवरों को सुधार रहे हैं, तुम देखना बहुत जल्द वही इनको चीर फाड़ के खा जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए, वरना अपना इंतजाम कहीं और कर लीजिएगा बादशाह बेगम। जब मेरे सगे बाप और बहन भाई ने मेरा सौदा कैसर के साथ कर दिया था, उस वक्त अगर आप ना होते तो ना जाने मैं कहाँ होती। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया रोशन। एहसान तो किया है आपने शाहजेब भाई,
जिन लोगों ने अपनी गैरत का सौदा कर दिया, मैं उनको अपना कैसे मानूं? पूरी दुनिया में सिर्फ आपको अपना कहती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन मैं अपने सारे हकूक शामिर और जहां आरा को सौंप पाया हूं। अगर कोई इल्तिजा लेकर आई हो तो मैं बेबस हूं। आपने मुझे अपनी छोटी बहन कह दिया। मुझे आपसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई ने मुझे याद किया। खैर से। अल्लाह हाफ़िज़। बख्तियार, तुमने अपना वादा पूरा किया है। अपने मकसद को छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूँ? ये मेरे दोस्त और मेरे क्लास फेलोज, जब तक पीरापुर में बाकायदगी से टीचर्स नहीं आ जाते ना, ये बच्चों को पढ़ाएंगे। और वैसे भी इनका सेमेस्टर ऑफ है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोग अपने इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के इतना दूर आए हैं। शुक्रिया तो हमें आपका और बख्तियार साहब का अदा करना चाहिए। इस नेक मकसद के लिए आपने हमें इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, अब वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आइए आइए चलिए। गद्दी पर से अपना हक छोड़कर तुमने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे पीरापुर के शहजादी की है। लेकिन लोग तो बहुत खुश हैं। शामिर उनके लिए वो सब कुछ कर रहा है जो पीरापुर में पहले कभी किसी को ख्याल भी नहीं आया। ख्याल तो सबको आता है, मगर हर कोई शामिर की तरह बेवकूफ़ नहीं होता। क्या मतलब? सबको पढ़ा देगा, सबको खुद मुख्तार कर देगा तो पुरानी किस पर करेगा। लोग जाहिल रहेंगे तभी तो हमारी सुनेंगे ना। कितनी अफसोस की बात है ना बाबा कि जो मुरीद पीर खानदान पर पूरा भरोसा करते हैं उनके लिए अपनी जान तक निछावर करने से नहीं कतराते। उन कायल मुरीदों ने महज इसलिए कभी भला नहीं होने दिया ताकि वो अपने फैसलों में आज़ाद ना हो जाए। बेटा, ये बातें किताबों और अफसानों में अच्छी लगती हैं। तारीख गवाह है कि जब जब अवाम ने सर उठाया है तो महल और तख्त हुक्मरानों के खून से लाल हुए हैं। अपने खून से होली खेलने के लिए खुद पीर खानदान और आप जैसे उनके हमदर्द काफी हैं। जुलेखा, खलीफा नवाज,
मत भूलिए कि जुलेखा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी बीवी भी है। शाहजेब, ऐसा ना हो कि शामीर अपनी बेवकूफ़ियों से अपनी गद्दी तो बर्बाद कर दे, मगर बाद में उस गद्दी को तुम्हारे बैठने के लायक भी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं अपने मुस्तकबिल का फैसला कर चुका हूं। तुम ठीक हो जुलेखा? आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बेहोश हो गई थी तुम जुलेखा, और कह रही है कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही चक्कर सा आ गया था, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। शाहजेब, मेरी इतनी फिक्र मत किया करें, मुझे शर्मिंदगी होती है। क्यों? मैंने इतना अरसा आपके साथ जो सलूक रखा। उस बारे में बात मत करो। मैं जो करता हूं तुम्हारी मोहब्बत में करता हूं। उनके टेस्ट आ गए, मुबारक हो आपको, रिपोर्ट पॉजिटिव है। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? तुम तो किसी से बात कर नहीं रही, हमने सोचा हम ही तुमसे बात कर लेते हैं। कुछ रह गया है बात करने को? रोशन आरा, हम जानते हैं कि तुम यहाँ खुश नहीं हो, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि खबरदार, अब अगर मेरे लिए किसी ने भी फैसला करने की कोशिश की। पूरी बात तो सुन लो बेवकूफ लड़की, तुम्हारे फायदे की बात है। मेरे फायदे की बात, और जहां आ रहा, अल्लाह खैर करे। रोशन आरा, हम जानते हैं कि तुम यहाँ खुश नहीं हो, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें शहर वापस भेज दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी। रोशी, तुमने यहाँ रह के क्या करना है? घर तो मैं कुछ नहीं सकी शामिर, मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम लोग मुझे यहाँ से भेज के क्या करना चाह रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तुम बिला वजह पैरानॉइड हो रही हो, हम सिर्फ तुम्हारी ही खुशी के बारे में सोच रहे थे। तुम तो खुश हो ना जहां रहा, खुद बादशाह बेगम बन गई, बख्तियार को अपना मुरीद बना लिया। सही कहते हैं, कुछ लोग ना दूसरों का भला चाहते हैं ना खुद का। चलें आप ही, पड़ा रहने दें इसी अजियत और कैद में। बादशाह बेगम, मुबारक हो। डेरे से खबर आई है कि जुलेखा बेगम मोमिन से है। तुम सच कह रही हो? जी, वो आपके पास आकर हाजिरी देना चाहती है। तुम उन्हें रोक दो, बल्कि पैगाम भिजवाओ कि बादशाह बेगम खुद आएंगी उनको मुबारकबाद देने के लिए। नजराना कबूल कीजिए। नहीं, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती, इस पर आपका हक है। ले जाइए। आप लोग सब इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह बेगम ने हमारा नजराना कबूल करने से इनकार कर दिया हुजूर। हमसे ऐसी क्या गलती हुई हुजूर? ऐसे तो हमारे खेतों से फसल की बरकत उठ जाएगी। दरअसल मैंने और बादशाह बेगम ने मिलकर यह फैसला किया है कि हवेली आज से मुरीदों के नजराने कबूल नहीं करेगी। क्यों हुजूर? अनाज पर पहला हक उसी का है जो उसे उगाता है। आप लोग फिक्र मत करें, मेरी और बादशाह बेगम की दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। ई शामिर जिंदाबाद, ई शामिर जिंदाबाद, बादशाह बेगम जिंदाबाद। क्या कहा तुमने? हुजूर, बादशाह बेगम ने आपको याद फरमाया है। जहां आरा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? हुजूर, जहां आरा नहीं, हाकिम भी। कैसर हवेली में वो बादशाह बेगम बन गई हैं। ठीक है जी हुजूर। कैसी बदनसीबी है कि कल तक जो पीरापुर पे राज करते थे
वो आज इस तरह मुंह छुपाए रात के अंधेरे में मुलाकात कर रहे हैं, वो भी उस हवेली में जिसे वो अपना दुश्मन समझते थे। कैसर को मैं अब भी दुश्मन समझता हूँ। वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। तुमने तो कैसर से बढ़कर अपने आप के साथ दुश्मनी की है खलीफा नवाज, शाह आलम और उसकी औलाद को शहर से लाकर। मुझसे गलती हुई है, मगर मैंने तो भला ही चाहा था। सच तो ये है कि तुमने अपनी लालच में अपने साथ साथ इस गद्दी के पूरे मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया है। चले थे शाहमीर को दामाद बनाने, उसने तो तुम्हारी बेटी पर एक आम मुलाजमा को तरजीह दे दी। शाहजेब जुलेखा से उस वक्त भी शादी के लिए तैयार था जब आप गद्दी पर किसी और को हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या मालूम था कि जहां आरा की सूरत बादशाह बेगम की आड़ में शाह आलम शाह मीर को गद्दी पर बिठाने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन मुझे एक उम्मीद ज़रूर थी कि शाहजेब कभी हार नहीं मानेगा। मगर अब मैं वाकई पछता रहा हूँ। मगर अब किया ही क्या जा सकता है। बहुत कुछ। इस वक्त तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और सिर्फ तुम ही। मैं? मगर कैसे? पीरापुर के बंजर होते खेतों को सैलाब की ज़रूरत है। जब सैलाब आता है तो कुछ लोग भूख से मर जाते हैं और कुछ डूबकर। सैलाब ना आने की वजह से तो ज़मीन की फसलों को भी वो ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं मिलती जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती है। बंद तोड़ दो खलीफा नवाज, सैलाब आने दो। बेटा इधर आना जरा। क्या नाम है तुम्हारा? गुल्लू। गुल्लू, प्यारे गुल्लू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये लो। इसका हम क्या करेंगे? किताबें हैं, इन्हें तुम पढ़ोगे। लेकिन हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता। लेकिन इसका भी हल है मेरे पास। तुम ऐसे करना, तुम स्कूल आ जाना, वहां हम तुम्हें पढ़ा देंगे। आ जाओ। ये बहुत मीठा। काँप क्यों रहा है? नहीं 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 हजूर। तुझे लग रहा है कि मेरा निशाना ठीक नहीं है? नहीं नहीं हजूर, आपका निशाना कच्चा हो ही नहीं सकता। मगर तेरा ईमान तो कच्चा हो सकता है। अब हिलना मत। हुजूर हुजूर, मैं एक खबर लाया हूँ। रामखोर, तेरी वजह से मेरा मुलाजिम मर गया। माफी हुजूर, मैं आपको ये बताने आया था कि वो शहरी लड़का आपके इलाके के बच्चों को किताबें बांटने आया है। गाड़ी निकालो। आप मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। ये इलाका पीर कैसर का है और ये बच्चे यहाँ के हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या फर्क पड़ता है किस इलाके के हैं या किसके मुरीद। हम पीरापुर में एक नया स्कूल खोल रहे हैं जिसमें हम बच्चों का फ्री एडमिशन कर रहे हैं। इनका भी तो हक बनता है ना कि तालीम हासिल करें। इस इलाके के बच्चों का इतना नसीब कहाँ जैसा हुजूर शामिर के इलाके का है। यहाँ के लोग तो पीर कैसर के हुक्म के बगैर सांस तक नहीं लेते। चले यहाँ से। जहाँ कोई शहरी लौंडा देखा नहीं कि जमा हो गए तमाशा देखने। चलो। और तू पीरापुर के मुरीदों का दिमाग खराब करके तेरा दिल भरा नहीं कि तू यहाँ आ गया यहाँ के लोगों का वक्त बर्बाद करने। बर्बाद करने नहीं, इनका मुस्तकबिल रोशन करने। जब मुस्तकबिल के बारे में सोचा तुमने? ये जो तुम मुरीदी के भेस में आशिकी कर रहा है ना, बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। तेरे वो शामीर और जहां आरा
उन बेवकूफ़ों के चक्कर में तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। एहतराम से नाम लो, शाहमीर हजूर और बादशाह बेगम कहो। ओहो शामीर हुजूर, मेरी जमीन पर खड़ा होकर मुझे तमीज सिखाएगा? चाहूं तो अभी गाड़ दूं तुझे यहाँ। अगर तेरी पहली भूल समझ के माफ कर रहा हूं तुझे, आइंदा इस इलाके में नजर ना आना, क्योंकि यहाँ पीरापुर की तरह किसी सरफिरे बेवकूफ की नहीं बल्कि पीर कैसर की हुकूमत है। हुकूमत तो सिर्फ खुदा की होती, चाहे जमीन पर हो या आसमान पर। तुम इन इंसानों के मालिक नहीं हो, ना ही इनके हकूक के। तुम सिर्फ डरते हो कि ये पढ़ लिख के अपना हक ना पहचाने। उस दिन है उस दिन। ज़ुबान तो तेरी रस्सी की तरह बहुत लंबी हो गई है, पर जिसकी शय पे तू भौंक रहा है ना, मैं चाहूँ तो एक चुटकी में कि मैं ख़त्म कर दूँ उसे। हिम्मत भूलना। भूल तो तुम रहे हो कि हार के दुम दबाए अखाड़े से तुम ही भागे थे वो भी अपने मुरीदों के सामने।